हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आजकल एक बात ट्रेंडिंग में चल रही है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले दो कौड़ी के, और कह कौन रहा है, जो खुद है। किसके लिए चमचागिरी करते हैं वो, ये भी आपको पता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले इतनी मेहनत से काम करते हैं, लोगों का भला करते हैं। स्पेशली खान सर, बताइए, उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट पे अटैक करवा दिया। ये देश के टॉप क्लास के जो दलाल हैं, कमाल है। अगर ये अच्छे काम के लिए दलाली करें, लोगों की सेवा करें, तो देश का भला होगा। जो देश का भला कर रहा है, उसी के पीछे ये पड़े हुए हैं। क्या होगा हमारे देश का, बताओ। जो देश को सही बात बताने वालों को जिम्मेदारी दी है, वही लोग उल्टी बातें कर रहे हैं। और क्या बातें कर रहे हैं कि उस गांव में उस नेता ने क्या किया। इतने टॉपिक है इंडिया में, कोई डिस्कस नहीं कर रहा है। और अगर बैठे भी जो हमारे जर्नलिस्ट नेशनल लेवल के हैं, वो क्या बात कर रहे हैं कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने वाले हैं वो दो चार कौड़ी के हैं। वेरी गुड। आप लोग कितने कौड़ी के हो, खुद आइडिया लगाइए। दुनिया देख रही है तमाशा आपका, कुछ नहीं हो सकता आप लोगों का। अगर हमारे चार टॉप क्लास के कोचिंग इंस्टीट्यूट के बंदे बैठ जाएं और ये चार जर्नलिस्ट बैठ जाएं, इनके मुंह में MODI के अलावा कुछ नहीं निकलेगा। हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं निकलेगा। बस एक आदत पड़ गई है इन लोगों की स्पूनगिरी करने की। इसके अलावा इन्हें कुछ नहीं पता। किसके ऊपर उंगली उठा रहे हैं ये? उन लोगों के लिए जो जिनकी ये चमचागिरी करते हैं, उनका जो काम कर रहे हैं विदाउट सपोर्ट, अपनी मेहनत से। इतनी मेहनत करनी होती है, उनको जलील करने पे तुले हुए हैं ये लोग। नाम तो मुझे लेने में भी शर्म आ रही है इनकी, नाम ना ले तो बेहतर है। लेकिन खान सर की कोचिंग सेंटर पे लोगों ने जो हुड़दंगी हैं, जो अनावश्यक तत्व हैं, बताइए, वहाँ जाकर तोड़ फोड़ की। और भी सुनने में बहुत कुछ आया जो कि नहीं होना चाहिए। आप देश के लिए अच्छे काम करिए, ना कि ये नौबत, क्योंकि सब कुछ उल्टा हो रहा है। सब कुछ उल्टा। जैसे किसी टीचर को अगर केस लग जाता है, जेल चला जाता है, उसकी नौकरी ख़त्म हो जाएगी, उसका करियर चौपट हो गया। लेकिन नेता 10 केस लगे हों, वो एजुकेशन मिनिस्टर बन जाएगा। राइट। ठीक ऐसे ही दूसरी प्रॉब्लम्स आती हैं, कानून मंत्री बन जाएगा वो। लेकिन आम आदमी को ज़िंदगी भर बैन लग जाएगा। ठीक इसी तरह से और भी बहुत सी चीज़ें हैं। कोई रेलवे मिनिस्टर बनेगा, कोई एजुकेशन मिनिस्टर बनेगा, कोई परिवहन मंत्री बनेगा, रक्षा मंत्री बन जाएगा, रेलवे मंत्री बन जाएगा।
उन नेताओं के लिए वो सज़ा जो हुई हुई है, जो केस लगे हुए हैं 10-10, 20-20, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आम आदमी के ऊपर अगर केस लग जाता है तो वो ना नौकरी कर सकता है, ना कुछ और, वो ख़त्म। ऐसा क्यों? सिर्फ इन लोगों के लिए। सरकारी नौकर 60 साल सेवा देता है वो बेचारा, तो पेंशन आती है। ये अगर 60 मिनट एमएलए एमपी बन जाए, सस्पेंड हो जाए, फिर भी पेंशन ज़िंदगी भर आएगी। एक बार बन जाए, 2 बार बन जाए, 3 बार बन जाए तो 3 पेंशन हो गई। उनके साथ ऐसा क्यों होता है कि 60 साल के बाद एक पेंशन? जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको भी वो सहूलियतें मिलनी चाहिए, आम पब्लिक को भी वो सहूलियत मिलनी चाहिए जो नेताओं को मिलती हैं। एयरलाइंस, रेलवे और रोडवेज आम आदमी के बस की बात नहीं है बिना टिकट के चल रहे। इनकी ज़िंदगी भर की फ्री सेवा है। आप एक दिन भी अगर आपका बिल लेट हो गया मोबाइल या टेलीफोन या वाईफाई का, तो आपकी लाइन काट देंगे। लेकिन इन नेताओं के लिए ज़िंदगी भर फ्री है। ऐसे ही बहुत सी चीज़ें इनको सुविधाएं मिली हुई हैं। एक आदमी को पालने के चक्कर में 20 आदमी रखने पड़ते हैं। कितना लोड है। और ये क्या सोचते हैं, सिर्फ मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि अगर कहीं वो नौबत ना आ जाए, नेताओं को बचाएगा कौन आने वाले टाइम में? अगर 18 साल से 30 साल के बीच की पब्लिक उठ के खड़ी हो गई, क्या होगा? कुछ नहीं पता। तो ऐसी नौबत ना आने दें। हिंदू मुस्लिम करना बंद करें, उस पर काम करिए जो ज़रूरी है, जो लोगों की ज़रूरत है। महंगाई टॉप। इन नेताओं को क्या पता प्याज कितने रुपए किलो है? इन नेताओं को क्या पता पेट्रोल कितने रुपए लीटर है? क्योंकि इनको तो फ्री का है सब कुछ। इन नेताओं को क्या पता सिलेंडर की रेट कितने हो गए? क्योंकि इनका तो फ्री, फुल फ्री है। इन नेताओं को क्या पता वाईफाई का बिल कितने का है, रिचार्ज कितने का है? क्योंकि इनका तो फुल फ्री है। इनको क्या मालूम कौन सा किराया किधर है? क्योंकि इनका तो लिखा होता है सीट पर, रिजर्व सीट, उस पर कोई बैठ ही नहीं सकता। हमारे जितने भी शहीद थे, आज अगर वो ज़िंदा हो जाएं, अगर वो इस दुनिया में आ जाएं, वो बेचारे एक दिन में फिर से मर जाएंगे शर्म के मारे। क्योंकि वो यही सोचते होंगे, इन लोगों के लिए ये दिन देखने के लिए हमने अपनी जानें दी थी। शर्म के मारे वो ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खान, ये लोग क्या सोचते होंगे? गांधी जी क्या सोचते होंगे? गांधी जी के आज परिवार के लोग जो ज़िंदा हैं, वो कितनी तकलीफ़ में होंगे। गांधी जी तो चलो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो गांधी जी के फैमिली के लोग हैं, वो लोग क्या सोचते होंगे, क्या बीतती होगी?
जो आप लोग बोलते हो ये काम करना बंद कर दीजिए प्लीज़। गरीब पब्लिक के ऊपर काम करिए, एजुकेशन के ऊपर काम करिए, एजुकेशन फ्री कर दीजिए पूरे इंडिया में टोटल, नर्सरी से लेकर हाई क्लास तक, हायर सेकेंडरी, हाई एजुकेशन, पीएचडी तक सब कुछ फ्री कर दें। इंडिया से कोई नहीं जाएगा बाहर पढ़ने के लिए। दो काम हो जाए, एजुकेशन फ्री हो जाए A to Z सबके लिए, प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल हो, सबके लिए फ्री हो जाए। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल की सुविधाएं अच्छी हो जाए, बस सारे हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे प्राइवेट। मतलब कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल जाए या गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाए, वहाँ पर उसका कोई रुपया खर्च ना हो, कितनी बड़ी छोटी मोटी बीमारी हो। और कोई भी स्कूल में कोई भी बंदा जाके पढ़ सकता है, उसकी फ़ीस फुल फ्री हो, नर्सरी से लेकर पीएचडी तक। अगर ऐसा हो जाता है, ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, अगर ऐसा हो जाता है, अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर देती है, मान जाऊंगा। जिंदगी भर आपका वोट, मेरा वोट आपके लिए जिंदगी भर। दो काम फ्री कर दें, एजुकेशन फुल फ्री, प्राइवेट स्कूल में फ्री, प्राइवेट हॉस्पिटल में फुल फ्री। अगर आप कर सकते हो आइए मैदान में। अगर आप एजुकेशन और हेल्थ पूरे इंडिया में फ्री करते हैं, ऑटोमेटिक तरक्की होगी। क्योंकि जितने भी बाहर के डेवलप कंट्रीज़ हैं, विकसित देश हैं, इस सब में वहाँ पर एजुकेशन हेल्थ फ्री। मैंने एक बुक में पढ़ा था, जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने शपथ ली थी, प्राइम मिनिस्टर जब बने थे, उनके पास सिर्फ दो धोती थी, दो कपड़े, दो धोती। उनकी फैमिली वालों ने लिया, आप तो प्राइम मिनिस्टर बन गए, आप तो ले लीजिए कुछ। बोले नहीं, बोले मेरे देश में लोगों के पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, मैं इसी। लाल बहादुर शास्त्री ने जितना भी टाइम अपना बिताया आम पब्लिक के लिए, राशन लेने जाते थे लाइन में लगते थे, और कहीं जाते थे लाइन में लगते थे। उनकी बायोग्राफी पढ़ लेना, उसमें सारा कुछ मेंशन किया हुआ है, बहुत कुछ अवेलेबल है। लेकिन आज एक इलेक्शन जो जीत जाता है, उसके रंग ढंग चाल सब बदल जाती है। छोटा इलेक्शन हो या बड़ा इलेक्शन हो, कहता है मज़ा आ गया। क्योंकि पहले के लोग बहुत अच्छे थे, पहले के पॉलिटिशियंस बहुत अच्छे थे। अगर अच्छे नहीं होते तो हिंदू मुस्लिम में ही लग के बर्बाद हो गए होते। हम्बल रिक्वेस्ट है, आप पूरे इंडिया में एजुकेशन फ्री कर दीजिए, हेल्थ फ्री कर दीजिए, इलाज फ्री कर दीजिए। क्योंकि इन दो ही चीज़ों में पीछे है गरीब आदमी। अगर ये काम हो जाता है, मोदी जी नोट पे आपका सिक्का, आप नोट पर आपका फ़ोटो गांधी जी के जगह ज़रूर होना चाहिए। लेकिन आप तो नोट ही ख़त्म करने के चक्कर में, जब नोट ख़त्म हो जाएगा
गांधी जी भी ख़त्म हो जाएंगे। लोग एतराज़ में रुपए को गांधी जी कहते हैं, शायद आपको पता होगा। तो ऐसी नौबत मत लाइए। लोगों के बिजनेस, कारोबार, छोटे मोटे काम सब ख़त्म हो गए। उन गरीबों के बारे में सोचिए, उन गरीबों के बच्चे कैसे पढ़ेंगे, उन गरीबों का कैसे इलाज होगा। जब काम ही नहीं है तो क्या होगा। और ऊपर से नई नई बीमारियां पैदा करते हैं आप लोग, जो बाहर बैठे हुए जो पुतले हैं, एलियंस हैं, नमूने हैं, वो आपको यूज़ करके इंडिया में वैक्सीन सप्लाई करते हैं। उनकी दुकान चल पड़ती है। नई वैक्सीन आने वाली है, मत आने दीजिए इंडिया में। ये जो इंजेक्शन लगने वाला है 2026-27 में, 45 ईयर्स सिर्फ उम्र रह जाएगी जिसकी ये इंजेक्शन लगेगा। जिस बच्चे के इंजेक्शन लगेगा उसकी उम्र 45 ईयर्स। सोचिए, लेडीज़ बर्बाद हो जाएंगी। जिस लेडीज़ के लगेगा उसकी स्टोरी ख़त्म। एकदम कुछ नहीं होगा, 5 साल के बाद उसका असर होगा। तो ये चीज़ परेशानियाँ मत पैदा करें। यहाँ पर आप अपने लोगों को पढ़ाइए, और जो परेशान हैं बीमारियों से उनको स्वस्थ करिए। और जो हमारे यंगस्टर हैं 18 साल से 30 साल तक, उनको ऐसे काम में लगा दीजिए ताकि वो देश को संभालें। देश संभालेंगे यंगस्टर। लेकिन हमारे यहाँ 60 साल के बाद आम आदमी रिटायर होता है, लेकिन हमारे यहाँ पॉलिटिशियन 60 साल के बाद एक्टिव होता है। उल्टा हिसाब है। खैर, मैं अपनी छोटी सी बात यहीं ख़त्म करता हूँ। कहा सुनी माफ़। मेरा इंटेंशन किसी को दुख पहुंचाना नहीं था। मेरा सिर्फ लोगों को अपना मैसेज पहुंचाना था कि अगर एजुकेशन, हेल्थ हमारे इंडिया में फ्री हो जाए तो लोगों को कितना आराम हो जाएगा। प्लीज़ रिक्वेस्ट, फुल फ्री कर दीजिए। इंडिया की पब्लिक कहीं नहीं जाएगी पढ़ने के लिए, क्योंकि एजुकेशन इतनी महंगी है। इसी वजह से परेशान है। इसीलिए खान सर का मिशन या और हमारे जो महान बुद्धिमान कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ख़ास तौर से खान सर की बात कर रहा हूँ, जो कम फीस में चला रहे हैं, इसीलिए तो अटैक हो रहे हैं। उनका कहने का मतलब है तुम फीस कम क्यों ले रहे हो, हमारी दुकानों पे असर पड़ रहा है। तो प्लीज़ सब कुछ फ्री कर दीजिए, ये दुकानें खुद बंद हो जाएंगी। टीचर्स, प्रोफेसर में कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में जो जा रहा है एजुकेशन, अगर प्राइवेट सेक्टर में चली गई जिस दिन, तो इंडिया की नई जनरेशन पढ़ नहीं पाएगी। कोई नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि रोज़गार नहीं है, पैसा नहीं है। पैसा नहीं है तो पढ़ नहीं पाएगा। और टेंशन में आदमी बीमार होगा, अपना इलाज नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर हॉस्पिटल चला गया तो हॉस्पिटल में बर्बाद हो जाएगा। जो ज़मीन है वो बिक जाएगी। तो ऐसी नौबत मत आने दीजिए। पेड़ लगाइए, स्वस्थ रहिए, हरियाली से नाता जोड़िए, सुखी रहोगे। इसी बात पे अपनी बात को ख़त्म करूँगा मैं। न्यू मदर्स एकेडमी की तरफ से ये मैसेज है। और अगर किसी को हर्ट हुआ हो, सॉरी दिल से। लेकिन मेरा मकसद एजुकेशन
फ्री कर दीजिए, फुल फ्री। आपका देश 5 साल में कहाँ से कहाँ पहुँचेगा। हेल्थ फ्री कर दीजिए, आपका देश खुद फिट हो जाएगा, सारे इशू ख़त्म हो जाएंगे। 5 किलो राशन भी बंद कर दो, मत दीजिए 5 किलो राशन। 5 किलो राशन खुद अरेंज कर लेंगे लोग। बस एजुकेशन फ्री कर दें और हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल फ्री कर दीजिए, किसी गरीब को वहाँ पर लुटने ना जाना पड़े। थैंक यू सो मच, गुड बाय, हैव ए नाइस डे। अपना ख्याल रखिए, फिट रहिए, खुश रहिए, दुआ करिए कि हमारे इंडिया में जो परेशानियाँ, बीमारियाँ चल रही हैं उससे निजात मिले, और जो जाहिल जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं इनको ना सुने, इनको सुनते ही टेंशन में आ जाओगे, इनका बाइकआउट करिए। ये एक टीम है जो बिठा रखा है, एक डिपार्टमेंट है ये जो झूठ बोलने के लिए बिठा रखा है। उसी में शाम को प्राइम टाइम में कुछ इकट्ठे हो जाते हैं, झूठी सच्ची बातें, जो उसको सुनता है फिर वो सोचता है यही सही है, जो कि वो सही नहीं, बहुत गलत। गुड लक, बाय।